अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है सो यहाँ पर माँ आपसे कनेक्ट होना चाहती है, माँ आदि शक्ति यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मे द डिवाइन इन मी टच द डिवाइन इन यू। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार का, आपके इंतज़ार का, कि आपने मेरे लिए इतना वेट किया, इतना मुझे प्यार दिया। एंड मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए इस बहुत डिवाइन एंजलिक चैनल्ड डिवाइन माँ के संदेश के साथ जो आपको आपके जीवन में जानना ज़रूरी है। ये वीडियो टाइमलेस है और ये पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। दिस इज़ जस्ट जनरल टाइमलेस रीडिंग जो आपको जानना ज़रूरी है। जो भी लोग इस वीडियो पर अट्रैक्ट हुए हैं, इस वीडियो से अट्रैक्ट हुए हैं, जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है, उन सभी के लिए इसमें ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा। अगेन मैं जैसे हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने इंट्यूशन का सुने, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ योर गाइडिंग लाइट। ठीक है, सो आपका इंट्यूशन आपको एग्जैक्टली गाइड करेगा, एग्जैक्टली आप तक वो मैसेज पहुँचाएगा जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप मेरी पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। बट फॉर नाउ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस नवरात्रि पर, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप सबके भीतर जाके और आपको ज़रूर ब्लेस करें। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रीडिंग के लिए मैं डिवाइन फेमिनिन ओरेकल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सो हम कनेक्ट करेंगे माँ की एनर्जी से, और आप माँ के कोई भी फॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग माँ महाकाली के फॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं, माता कामाख्या के फॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग दुर्गा माँ के फॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं, या माँ आदि शक्ति, जस्ट द फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन पावर। राइट, इट डज़ नॉट मैटर। माँ जो है वो एक ही है, भले वो कितने ही फॉर्म्स में हो। ठीक है, यहाँ पर क्या मैटर करता है कि आपकी श्रद्धा। ठीक है, यहाँ पर मैटर करता है आपका कनेक्शन। राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी नाम में, किसी फॉर्म में ही उस शक्ति को ढालें, बट वी आर कनेक्टिंग टू आदि शक्ति माँ। ठीक है, जगत जननी, द कॉस्मिक मदर। राइट, सो लेट्स सी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए व्हाट इज़ अ मैसेज फ्रॉम माँ। वी हैव कुआन यिन, द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ कुआन यिन। राइट, बैक ऑफ द डेक हमारे पास है अगेन दिस एनर्जी, दिस जेंटल एनर्जी इज कमिंग थ्रू। ठीक है, सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिकॉग्नाइज सफरिंग इन ऑर्डर टू रिलीज इट, क्यूरियोसिटी ब्रीड्स कंपैशन। आप में से बहुत सारे लोग रिसेंटली बहुत सफ़र कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है दैट ये सफरिंग ऐसी है जिसको आप बयान नहीं कर पा रहे हैं किसी शब्दों में, या किसी से आप कह नहीं पा रहे, बट मुझे लग रहा है मन ही मन में आप बहुत सारा सफ़र कर रहे हैं और वो बातें आप सिर्फ अपने तक रख पा रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। बट माँ यहाँ पर आपको कहना चाहती है कि माँ आपकी सारी सफरिंग देखती है। जब आपके साथ कोई नहीं था तब माँ आपके साथ थी अदृश्य रूप में। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत एक ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है कि इस टाइम पर अपने साथ बहुत कंपैशनेट रहना है, आपको बहुत प्रेममयी रहना है। ठीक है, अपने ऊपर बहुत अपने ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आपको होना है, बहुत हार्श नहीं होना है। जहाँ पर आप अपने आप को जज कर रहे हो, या अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो, या कुछ भी अगर ऐसा है जो आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो यहाँ पर माँ का आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको सबसे पहले अपने स्वयं के प्रति थोड़ा सा धैर्य रखना है। ठीक है, अपने स्वयं के प्रति करुणा दिखानी है। जैसे हम छोटे बच्चे को संभालते हैं, राइट, तो हम छोटे बच्चे से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो एकदम हर चीज़ टाइम पे करे, परफेक्शनिस्ट हो। राइट, तो हम खुद से क्यों ये उम्मीद रखते हैं? हम भी बच्चे हैं, और कभी कभी जब जीवन में हमारी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल यात्रा चल रही होती है, स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, उस वक्त पे हम अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन बहुत सारी लेयर्स को, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट लाइफ या बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर रहा होता है। सो आपके भी जीवन में आपको ये देखना है कि क्या आपके साथ में रिसेंटली एक स्पिरिचुअल जर्नी अनफोल्ड हो रही है आपकी खुद की, और अगर हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आप लोगों के लिए मैसेज है, इफ दैट इज द केस देन हियर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कुआन यिन के साथ। दिस इज़ द फीमेल बुद्धा, एनलाइटन बुद्धा। ठीक है, बुद्ध का फीमेल वर्जन माँ कुआन यिन, जिनको तिब्बत में बहुत माना जाता है। शी इज़ शक्ति, शी इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ compassion and forgiveness.
सो माँ इस रूप में आपसे जुड़ना चाहती हैं, कुआन यंग के रूप में, जो सेल्फ लव का है, जो प्रेम का है। जो भी सफरिंग आपके जीवन में इस समय पर हो रही है वो आपको प्रेम की ओर ले जाने के लिए हो रही है। और जब भी माँ हमारे साथ इस यात्रा में होती है तो माँ हमें सिखा रही होती है कि किस प्रकार हमें स्वयं को संभालना है, किस प्रकार हमें माँ के प्रेम को अनुभव करना है। जब ये कार्ड आता है तो माँ हम सभी से ये कहना चाहती है कि माँ हमको किसी चीज़ के लिए जज नहीं करती है। अगर आपके मन में ये है कि क्या माँ मुझसे नाराज़ हो गई है, क्या मैंने कुछ गलती की है, तो माँ आपको इस रूप में आके ये कहना चाहती है कि माँ हमसे किसी भी प्रकार नाराज़ नहीं हो सकती है। वो हमारी माँ है और माँ के हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम है। माँ इस कार्ड के साथ आप सभी को ये कहना चाहती है कि क्या तुम माँ का प्रेम देख सकते हो, क्या तुम इस प्रेम को स्वीकार कर सकते हो, राइट। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज इस कार्ड के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है कि माँ सीज़ यू, ठीक है। माँ आपको देखती है, चाहे आपको किसी ने पहचाना नहीं पहचाना, माँ आपको यहाँ पहचानती है। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रीन तारा माँ की ऊर्जा से भी कनेक्ट कर रहे हो सकते हैं, माँ तारा की ऊर्जा से, राइट। सो माँ तारा की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांगली इस रीडिंग में मुझे अनुभव हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि ये समय आपके लिए है स्वयं से प्रेम करने का और शांत होने का, ठीक है, और जस्ट सरेंडर करने का। क्योंकि कौन एंड इज़ द एनर्जी कि जहाँ पर एक शांत स्टिल ऊर्जा, एक शांत पीसफुल स्टिल ऊर्जा हमको सराउंड कर रही है। और जो भी हमारे भीतर केओस चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं, तो माँ वो फुल स्टॉप है हमारी सफरिंग के लिए। सो यही मैसेज है हमारे लिए, दैट टेक दैट फुल स्टॉप, ठीक है, एंड शांत, रिलैक्स। जो भी ज़िंदगी में हो रहा है ये समय भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास, right? And Ma wants to connect to you, telling you that she loves you unconditionally, right? How beautiful is this message? मुझे लगता है किसी को ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि you are loved unconditionally, चाहे आप ये रिकॉग्नाइज करें नहीं करें, and you are going through a spiritual awakening, ठीक है। and kindness या किसी की सहायता करना, मदद करना या काइंड होना एक वीकनेस का साइन नहीं है। माँ यही कहना चाहती है कि करुणामयी, दूसरों के प्रति भी और स्वयं के प्रति भी करुणामयी होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखना है हमें अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा क्या है कि जिसके लिए हम बहुत अपने से ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं या हम अपने से नाराज़ हैं। क्योंकि ये कार्ड हमें कहता है कि क्या हम स्वयं से नाराज़ हैं। फॉरगिवनेस का, कंपैशन का, जब तक हम ये ऊर्जा अपने अंदर नहीं लाते हैं तब तक हम कितनी भी साधना करें वो बाहर ही रहती है। क्योंकि सब कुछ अंत में प्रेम है और सब कुछ प्रेम से बना है। और माँ का स्वरूप यही है हम सब के लिए प्रेम का, स्वयं से प्रेम और फिर दूसरों से प्रेम, राइट। सो दिस इज़ दैट एनर्जी। एक और कार्ड हम लेंगे। बहुत यहाँ करुणामयी ऊर्जा है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है कि भीतर हमें कंपैशन जगाना है स्वयं के लिए, खुद को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। खुद को जज नहीं करना है बाहर के लोगों से या दूसरे दूसरा कहाँ है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लाइफ में कितना सक्सेस है, नहीं। यहाँ पर हमारी अपनी जर्नी है, हमें अपने साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस को लेके यहाँ पर चलना है। लेट्स सी वन मोर मैसेज फ्रॉम माँ। वाओ, वी हैव लेडी ऑफ द लोटस बॉर्न। देखा, मैंने आप सब लोगों से कहा था, मैं देख रही हूँ दैट यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। द कार्ड इज एम्बॉडीमेंट इज द डीपेस्ट ब्लिस, माई बॉडी वॉज मेड फॉर एनलाइटनमेंट। क्या आप देख सकते हैं इस कार्ड का कितना गहरा अर्थ है। एम्बॉडीमेंट इज द डीपेस्ट ब्लिस, माई बॉडी वॉज मेड फॉर एनलाइटनमेंट। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग एक्चुअली में एक बहुत स्ट्रॉन्ग साधना के पाथ पर है और अपने भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स अनुभव करते हैं। तो अपने आप को आपको अनुभव करना है जैसे आपके भीतर अब कमल खिलने वाला है, आपका कमल, स्वयं का कमल। सो एम्बॉडीमेंट इज़ द डीपेस्ट ब्लिस। इसका ये अर्थ है कि माँ हमसे कहीं बाहर नहीं है, माँ हमारे भीतर है, ठीक है। हम इतना साधना में कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात करते हैं, कौन है वो माँ है। तो माँ हमारे भीतर से जागती है, कहीं बाहर से कोई जागृत नहीं होता है। तो एम्बॉडीमेंट यानी माँ की ऊर्जा को एम्बॉडी करना, ये सब माँ की ऊर्जा है। जितनी भी क्रिएटिविटी, फेमिनिन, लव, सब कुछ यहाँ पर माँ ही है।
डिवाइन मदर है। तो कैसे आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में माँ की ऊर्जा को चैनल कर सकते हैं, यहाँ पर माँ आपसे वो कहना चाहती है। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत बड़ी लिस्ट बनाओ या बहुत परफेक्शनिस्ट हो, नहीं, एक छोटे से कार्य में कैसे आप प्रेम ला सकते हैं, कैसे आप दया का भाव ला सकते हैं, कैसे आप शुद्ध हो सकते हैं, अपने भीतर पवित्र हो सकते हैं। सो एम्बॉडीमेंट इज़ द डीपेस्ट ब्लिस। सो आपके भीतर माँ ये कह रही है कि मुझे जगह दो तुम्हारे भीतर आने के लिए, ठीक है। तुम हटो, तुम अपना ईगो, अपना जो भी तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स इल्यूजन्स है उसको हटाओ। यू ऑलरेडी देयर। ये तो सत्य है जो सारे गुरु सदगुरु हमसे कहते हैं कि यू आर ऑलरेडी राइट, तुम वही हो, तुम्हें सिर्फ जानना है, सिर्फ रिमेंबर करना है, राइट। सो यही माँ की तरफ से मैसेज है कि यू आर ऑलरेडी दैट। सो माई बॉडी वॉज मेड फॉर एनलाइटनमेंट। ये कार्ड मुझे कह रहा है दैट देर आर सम बॉडी फिजिकल लेवल चेंजेस दैट आर हैपनिंग इस टाइम पे, है ना। तो अ लॉट ऑफ प्लानिटरी शिफ्ट्स आर ऑल्सो हैपनिंग, हम ये चीज़ अनुभव कर रहे हैं। एंड बॉडी के तौर पे भी आपके ज़िंदगी में देर आर लॉट ऑफ शिफ्ट्स एंड लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग एट दिस टाइम, ठीक है। तो इसीलिए माँ का ये मैसेज आ रहा है कि अगर ज़िंदगी रफ भी लग रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इस समय में अगर तुम धैर्य बना के चलो, इस समय में अगर फिर भी तुम करुणा के भाव से अपने दिल में भरो, अपने स्वयं को संभाल सको, तो इससे बड़ा और आपको कुछ मैसेज नहीं है। अपने आप को संभालने की कोशिश करें इस मुश्किल वक्त में। अपने आप को नहीं छोड़ना है, आपको अपने आप से दूर नहीं जाना है। ये समय आपके लिए खुद के पास आने का है, और जैसे आप खुद के पास आएंगे वैसे आप अनुभव करेंगे कि माँ हमेशा मौजूद है। माँ ने आपको बहुत प्यार से थामा हुआ है, ठीक है। और कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ सकती अगर आप माँ को अलाउ करें तो, ठीक है। ये आपको जानना ज़रूरी है। एंड माई बॉडी वॉज मेड फॉर एनलाइटनमेंट। सो जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, सो हमारा शरीर जो है वो पीछे रह जाता है, इसके लिए हम ना उसको कैच नहीं कर पाते हैं, राइट। सो यही आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने शरीर के तल पर अब स्वयं पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। क्या आपको कोई बीमारी, कोई इलनेस या कुछ ऐसा चीज़ है जो शरीर और मन और आत्मा आपकी अलाइनमेंट में नहीं है, इस पर आपको काम करने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और माँ आपसे ये कहना चाहती है टू मूव, ठीक है, क्योंकि शक्ति जब हमारे शरीर में फ्लो होती है, सो शी वॉन्ट्स टू डांस, राइट। शी वॉन्ट्स टू कम, शी वॉन्ट्स टू शो हर एसेंस, अपना सेंशुअल एसेंस, अपना ब्यूटीफुल अवेकनिंग एसेंस। सो अपनी सेंशुअल फीलिंग्स और अपनी सेंशुअलिटी से हमें दूर नहीं भागना है। एक शक्ति एनर्जी जो होती है वो फुल्ली अपने आप को एम्बॉडी करती है, ठीक है। शी इज़ नॉट अपॉलोजेटिक, ठीक है, टू एनी थिंग और एनी वन। ना वो सोसाइटी के कंडीशन से डरती है, ना वो लोगों से डरती है, ना उसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज शी ट्रूली नोज हु शी इज़। तो अपने सेल्फ वर्थ पर हम सभी को काम करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज नेगेटिव बैड एक्सपीरियंसेस के कारण आपके मन में भी ऐसा हो सकता है कि सच में क्या आप अच्छा डिज़र्व करते हैं, क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात मान रही हूँ, इन कार्ड से भी मुझे फील हो रहा है कि देयर इज़ लॉट ऑफ सफरिंग इनसाइड यू, राइट। कुछ भीतर है, दुख है, पीड़ा है, सफरिंग है, पर माँ ये आपसे कहना चाहती है, पहली बात ये कि माँ ये सब कुछ देख रही है, इट्स नॉट अननोटिस्ड बाय हर। सेकेंड थिंग, ये एक्सेप्ट दिस करंट सिचुएशन, ये जैसी भी सिचुएशन है, जो भी है, ट्रस्ट करना है कि आपके पास लेस शेड हो रहे हैं एंड दिस इज़ फॉर अ रीज़न। आपके साथ कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं हो रही है। थर्ड चीज़ आपको ये अपने अंदर लानी है कि माँ इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, अलाउ हर टू कम थ्रू यू, ठीक है। फोर्थ थिंग, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में अलाउ माज एनर्जी, क्रिएटिविटी, लव, ठीक है, डांस, सिंगिंग, एनीथिंग जो क्रिएटिव है, एनीथिंग जो आपके बॉडी को मूव करता है, आपको फ्लो में लेके आता है, यू हैव टू डू दैट। एंड फिफ्थ थिंग जो माँ आप सभी को यहाँ पर कहना चाहती है, कंपैशन एंड लव इज़ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप को जितना शांत, प्रेममय, कंपैशनेट कर पाओ उतना आपके लिए ज़रूरी है। और एक स्ट्रेंथ का मैसेज है, फॉरगिवनेस एंड स्ट्रेंथ, राइट। नाउ लेट्स कनेक्ट टू योर सोल एनर्जी, right? We also have back of the deck energy, which is Queen of the Outsiders. I have arrived, I am where I will always be in love. So this is Ma coming through very very strongly and telling that I have arrived. क्या है यात्रा, क्या है मंजिल, प्रेम मंजिल है, राइट। सो ये आपको जानना है, डिवाइन लव। लेट्स सी एनी फाइनल मैसेज फॉर सोल। दिस इज फ्रॉम द सोल ओरेकल, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ लाइट ओरेकल। लेट्स सी, can you believe you are the universe? You are the universe.
This is the card, this is the message. What else to say? What else to say? आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड है, आपके भीतर सारी संभावनाएं हैं, आपके ही भीतर सत्य है, आपके ही भीतर प्रेम है, और आपके ही भीतर माँ है। माँ हम सभी से ये कहना चाहती है कि हम ही ब्रह्मांड है एक कण में। तो इसी ऊर्जा को हमें अपने भीतर लेकर आना है कि हमें किसी ने रोका हुआ नहीं है। हमारे मन के भ्रमों ने और इल्यूजन ने हमें रोका हुआ है, राइट? या हम जो सपना देख रहे हैं, सपने में सपना जो हम देख रहे हैं, इसने हमें रोका है। सो अंत में ये सपना ही है, और ये मैटर करता है कि हम कब जागते हैं। हमें कुछ बदलना नहीं है, हमें जागना है। और यही माँ की तरफ से हम सबके लिए मैसेज है। यू आर द यूनिवर्स, राइट? एन अवेकनिंग एज द बैक ऑफ द डेक एनर्जी। सो मैंने जैसे आप सभी से कहा था, आई सी समथिंग इज अवेकनिंग विद इन यू, एन एक्सपेंशन, योर सोल इज एक्सपैंडिंग, राइट? वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। जाने से पहले हम, बिफोर वी लीव दिस वीडियो, लेट्स सी एनी अफर्मेशन, राइट? क्या अफर्मेशन है जो माँ हमको देना चाहती है? ब्यूटिफुल, वी हैव ब्रिजिड इनर स्ट्रेंथ कमिंग, ब्यूटिफुल एनर्जी, राइट? सो 2 अफर्मेशंस है जो मैं चाहती हूँ आप लोग अफर्म करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें। और बार बार अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है यहाँ तक, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यू सी दिस अफर्मेशंस अपने आप को अपने भीतर, राइट? सो द गॉडेस ऑफ द इटर्नल फ्लेम, दिस इज़ अग्नि, दिस इज़ माँ, दिस इज़ शक्ति अवेकनिंग इनसाइड यू, ठीक है? सो ये बहुत बड़ी अवेकनिंग है जब शक्ति हमारे भीतर अवेकन होती है, जब डिवाइन एनर्जी इस तरह से एक अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग जागना, हम जाग रहे होते हैं। तो जो भी इल्यूजनरी चीज़ें हैं या जो डार्क फोर्सेस हैं, डार्क एनर्जीज़ है, वो हमें पीछे खींचना चाहती है। वो नहीं चाहती कि लाइट आए, राइट? क्योंकि ये वॉर है डुअलिटी का, राइट? दिस इज़ द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। सो जब डुअलिटी का वॉर होता है, जब कोई लाइट जागृत हो रही होती है, तो बहुत सारी डार्कनेस को वो अट्रैक्ट करती है। तो डार्कनेस क्या चाहती है? क्योंकि डार्कनेस इज रूल्ड बाय फियर। डार्कनेस इज़ नॉट समथिंग कि बुराई है, बट बुराई क्यों है? क्योंकि अंधकार है, प्रकाश नहीं है, और प्रेम की कमी है। सो जब भी हम उस ऊर्जा को प्रेम से लड़ेंगे, उसके साथ में अपने भीतर हम और पवित्र होंगे और प्रेम में होंगे। वैसे जो डार्कनेस हमको परेशान कर रही है, उसको भी हम प्रकाशित करेंगे। एंड दिस इज़ द अल्केमी, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, राइट? आई होप आपको ये बात आ रही है समझ में। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ट्रांसम्यूट करना चाहते हैं एनर्जीज़ को, जो बहुत स्ट्रॉन्गली पर्पस के साथ इस दुनिया में आए हैं। एंड आई होप आप ये मैसेज समझ पा रहे हैं। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी, डार्कनेस इज़ अटैकिंग यू, ठीक है? पहली बात ये, दिस इज़ ऑल इल्यूशन, ठीक है? ये हम इल्यूजन है, पर क्योंकि ये हम जितना जागृत नहीं होते उतना हमें ये सत्य प्रतीत होता है, राइट? तो इसी हिसाब से आपको इन सब चीज़ों से डील करना है कि ये डार्कनेस एक इल्यूशन है, सत्य मैं हूँ, सत्य प्रेम है, और मैं ही वो हूँ जिसे मैं तलाश रहा हूँ, मेरे भीतर है सब कुछ। वी डिड सी द कार्ड, यू आर द यूनिवर्स, राइट? सो माँ ये चाहती कि हम अब खुद में आए, ठीक है? खुद को जाने, खुद को पहचाने। एंड जैसे आप प्रकाश में होते जाएंगे, वैसे आपके इर्द गिर्द जो अंधकार आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, उसका भी आप उद्धार करते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, राइट? किसी को ये सुनना ज़रूरी है। सो द अफर्मेशन इज, आई एम एन इटर्नल फ्लेम एंड ईच डे माई लाइट ग्रोज ब्राइटर। I am an eternal flame and each day my light grows brighter. अभी मैंने ये अफर्मेशन पढ़ा भी नहीं था, मैंने आपको प्रकाश की बात की, राइट? सो दिस इज़ दैट एनर्जी, दिस इज़ द सेम एनर्जी जो हम यहाँ पर अभी चैनल कर रहे थे। सो माँ आपको ये कहना चाहती है कि ये आपको अपने भीतर दोहराना है कि मैं एक अग्नि हूँ, ज्वाला हूँ, ठीक है? एक फ्लेम हूँ, और हर रोज़ मेरा प्रकाश सिर्फ और बढ़ता ही जा रहा है, मैं और एक्सपैंड होती ही जा रही हूँ। अपने आप को सीमित नहीं समझना है, हमें अपने आप को इस शरीर से पार भी देखना है। अपने आप को ये जो 3 डायमेंशनल कंस्ट्रेंट हमारे माइंड का है, उससे भी पार हमें अपने आप को अनुभव करना है, राइट? एंड एक और ब्यूटीफुल मैसेज है,
रीटा ऑफ कैस्किया, द पैट्रनेस ऑफ इम्पॉसिबल कॉजेस। अगर आपको ज़िंदगी में इस टाइम पे चाहिए कि किसी सिचुएशन में मिराकल हो, कुछ मिराकलसली चीज़ें घटे आपके साथ में, सो दिस इज़ द कन्फर्मेशन फ्रॉम माँ एंड द मैसेज इज आई एम मिराकुलस, माई प्रेयर्स क्रिएट पावरफुल चैनल्स ऑफ पॉसिबिलिटी। भक्ति आपके लिए मार्ग है। अगर कुछ नहीं सूझ रहा है, माँ आप सभी को ये कहना चाहती है, इस अफर्मेशन को आपको अपने भीतर दोहराना है कि आई एम मिराकुलस, मैं मिराकुलस हूँ और मेरी प्रार्थना मिराकल्स के चैनल्स को ओपन करती है। मेरी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, मेरे पुकार में माँ के लिए इतनी शक्ति है कि वो मिराकल्स को जन्म देती है, चमत्कार घटता है। ठीक है, जो सामान्य लोगों के लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव हो जाता है। सो दिस इज़ मास एनर्जी, राइट, वेरी ब्यूटीफुल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये अफर्मेशंस लिख के दूंगी, हिंदी में और इंग्लिश में, जो भी आपको सूटेबल हो वो आपको अफर्मेशन रिपीट करना है। और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपसे किस प्रकार रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच। येस, आई एम बैक एंड थैंक यू सो मच आपके इंतज़ार, आपके प्रेम के लिए। और आप सभी लोगों की हमेशा हमेशा याद मुझे आती है और आप सभी लोग मेरे हृदय में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये नवरात्रि आपका जीवन बदल दे, आपका जीवन ट्रांसफॉर्म कर दे, स्पेशली इतने पावरफुल माँ के मैसेजेस के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लाइट।